हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्टडी प्रॉपरली चल रही होगी आपकी। मॉडर्न अलजेब्रा में जो ग्रुप थ्योरी में मैं सब ग्रुप की थ्योरम्स को प्रूव करा रहा हूँ, उसमें से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूँ। अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एक फाइनाइट ग्रुप है जी। जी एक ग्रुप है। मैंने क्या दिया, ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसी ऑपरेशन के लिए। एक एच सेट है, उसमें मैंने कह दिया ए और सी ये दो एलिमेंट हैं। तो देखो एच के सारे एलिमेंट जी में हैं, ए भी जी में है, सी भी जी में है। तो एच कहा जाएगा कि एच सबसेट है जी का। और ये जो एच है ये भी उस ऑपरेशन के लिए, जैसे ये जी जिस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है उसी ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप होना चाहिए। ये भी ग्रुप होगा एक। तो एच जो सबसेट है जी का वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। तो मतलब एच ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सारी होल्ड करता है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, थ्योरम क्या है। थ्योरम ये कह रहा है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट सबसेट। तो एच में अभी हमने कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाए थे, ए कॉमा बी। तो ये फाइनाइट एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट किए जा सके तो फाइनाइट हमारे पास में सेट कहलाएगा। तो ये फाइनाइट सबसेट है। जी में मैंने अभी शो करा था ए बी सी डी। तो ये जी भी हमारे पास में एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास में ये फाइनाइट है। अगर इसके एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते, इसके एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते, तो हमारे पास में ये जो है वो इनफाइनाइट सब ग्रुप कहलाता और ये इनफाइनाइट सब ग्रुप कहलाता। तो देखिए बच्चों, हम फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हो। तो हमारे पास में ग्रुप भी फाइनाइट है, इसके भी एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं। तो ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी बिलोंग कर रहा है एच में। दैट एम्प्लाइज ए बी बिलोंग करेगा एच में। ए और बी यहां पर हमारे पास में स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लिया गया है। अब ये रिजल्ट ऐसे करके ना लिख करके आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता था। तो अगर ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, मार्कर से लिख रहा हूं ब्लू कलर के, अगर ऐसा लिखा होगा तो उसका सलूशन मैं इस तरीके से दूंगा, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ये। और यहां पर हमारे पास में ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच। और इस केस में हमारे पास में जो फाइनाइट ग्रुप होगा वो बच्चों कैसे करके लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा। यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा। अगर बच्चों नीला वाला लिखा हुआ है तो ये लिखा होगा, और अगर ब्लैक वाला लिखा हुआ है तो ये रेड दिया हुआ होगा। तो देखिए अब हमें प्रूफ देना है। प्रूफ देने के लिए बच्चों देखते हैं क्या करेंगे। देखिए प्रूफ में लैंग्वेज यूज की गई है इफ। इस इफ का मतलब यह है कि हमारे पास में अगर हम इतनी चीज को ट्रू मान रहे हैं तो ये चीज ट्रू होगी। मतलब एच इज सब ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी। ये ट्रू मान रहे हैं
तो हमें बच्चों दिखाना होगा A belongs to H, B belongs to H से हमें दिखाना होगा A B belongs to H और अगर हमारे पास में इस तरीके से ग्रुप दिया होता तो हमारे पास में हम इसे दिखाते A belongs to H, B belongs to H, that implies A binary operation B belongs to H, ये दिखाते बच्चों। तो इस तरीके से दिखाते। अब हम अगर ये चीज ट्रू है तो हम क्या दिखाते, H एक सब ग्रुप है। ये चीज ट्रू है तो हम ये दिखाएंगे ट्रू करके, और ये ट्रू है तो हम ये दिखाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर साइन इफ एंड ओनली इफ की जगह ये साइन लगा। तो हम यहां पर ये नेसेसरी कंडीशन हो गई कि ये सही है तो ये सही होगा। तो नेसेसरी कंडीशन में हम देखते हैं, देखिए नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन में क्या है बच्चों, हम इस पार्ट को ट्रू मान रहे हैं। लेट आ नॉन एम्प्टी की जगह बच्चों वॉइड सेट भी लिखा हो सकता था। फाइनाइट सबसेट H of R, let a non-empty finite subset of a group G is या B a non-empty finite subset H of a finite group G is subgroup if, तो मैं इसे ट्रू मान रहा हूं इतने पार्ट को कि a finite subset H of a finite group G is a subgroup. Let a non-empty finite subset H of a subgroup G be subgroup. ये सबग्रुप है, मैंने ये मान लिया बच्चों, इस वाले पार्ट को मैंने लिख दिया क्योंकि लेट के साथ में बी वर्ब लगाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर इच की जगह पी कर दिया। वी have to show that, we have to show that, हमें क्या शो करना होगा बच्चों, A belongs to H और B belongs to H, that implies AB belongs to H, AB belongs to H। मैं इसी पार्ट को लेकर के क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। और अगर ये दिया हो तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन का यूज कर लेंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से, और A belongs to H, B belongs to H, that implies A बाइनरी ऑपरेशन B belongs to H, ये लिख देंगे। तो ये प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में H जो सबसेट है G का वो सब ग्रुप है।
सिंस H is a subgroup of G. Therefore, H is a group. ग्रुप भी होगा उसी ऑपरेशन के लिए जिसके लिए जी ग्रुप है, सेट जी ग्रुप है। तो हमारे पास में चुनिए, तो एच क्या हो गया, एक सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप है तो एच क्या होगा, एक ग्रुप भी होगा। देयरफॉर ए बिलोंग टू एच एंड बी बिलोंग टू एच, दैट एम्प्लाइज ए बी मल्टीप्लीकेशन बी बिलोंग करेगी एच में बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी से। बच्चों एक बात याद रखें कि हर चीज हर जगह एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो जो चीज़ पहले से एक्सप्लेन की जा चुकी हैं उन्हें बार बार रिपीट करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू वॉच वीडियोज सीरियल वाइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बच्चों ये दिया हुआ होता तो आप कैसे करके लिखते, ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच, दैट एम्प्लाइज ए कंपोजिशन बी बिलोंग टू एच, और ये भी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। छोटा सा एग्जांपल लेकर के क्लोजर प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं। एन एक सेट है 1 2 3 होल इंटीजर होल नंबर का है। चलो एन एक सेट 4 5 6 7 इस तरीके से प्रोबेबिलिटी दो एलिमेंट ले लिए मैंने, 2 और 4 ले लिए। ऑपरेशन लिया मैंने जो बिलोंग कर रहे हैं एन में, और ऑपरेशन लिया मल्टीप्लीकेशन का। तो 2 की 4 से मल्टीप्लीकेशन करने पर जो आएगा 8 आया, क्या ये बिलोंग कर रहा है एन में? अगर बिलोंग करेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। कोई से भी दो एलिमेंट ले लीजिएगा, उनकी प्रोडक्ट कीजिएगा, मतलब जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। अगर ऑपरेशन डिवीजन का दिया हुआ था, ऑपरेशन डिवीजन का होता तो हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाई 4 ये 1/2 होता है, जो बिलोंग नहीं करता एन के सेट में। तो उस पीरियड में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एन के लिए होल्ड नहीं कर रही होती। अगर ऑपरेशन हमारे पास में बच्चों मल्टीप्लीकेशन एडिशन का होता तो 2 + 4 = 6 जो बिलोंग कर रहा होता नेचुरल सेट में, तो प्लस के ऑपरेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी 2 होती। तो ये लिख लेते बच्चों। आपको एक लिखना है, चाहे तो ब्लू वाला पार्ट लिखिएगा या आप क्या लिखिएगा, ये कंफ्यूज हो रहे हो आप तो क्या कर दीजिएगा, ब्लू वाले पार्ट को हटा दीजिएगा, ब्लू वाले पार्ट को हटा दीजिएगा, इसे भी हटा दीजिएगा और इसे भी हटा दीजिएगा। देखिए बच्चों आगे जाते हैं। तो हमारे पास में हमने जो हमें दिखाना चाहिए था वो हमने दिखा दिया, नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन, हेंस नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई हो गई क्योंकि हमने सब ग्रुप लिया था तो वो ग्रुप है, और ग्रुप 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर,
प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी जरूर होल्ड होना चाहिए, और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स भी होना चाहिए यहां पर। तो ए एक एलिमेंट है, एच में बिलोंग कर रहा है, बी एक एलिमेंट है, एच में बिलोंग कर रहा है, तो उनका प्रोडक्ट भी एच में बिलोंग करेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास में। तो यही तो प्रूव करके दिखाना था कि अगर हम इसके लिए क्या ले लें, सब ग्रुप मान लें, तो हमें ये शो करके दिखाना है। अब हम सफिशिएंट कंडीशन से देखते हैं बच्चों। सफिशिएंट कंडीशन, इस सफिशिएंट कंडीशन की जगह जो है वो कन्वर्सली लिखा हुआ, कन्वर्सली भी लिखा हुआ हो सकता है, और कन्वर्सली प्रूव करना है। कन्वर्सली में क्या करेंगे बच्चों, ये चीज हम, ये रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट ट्रू मानेंगे तो हम ये प्रूव करेंगे। लेट ए बिलोंग कर रहा हो बी में, एच में, बी बिलोंग कर रहा हो एच में, और जो ये दर्शाता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, ये चीज ट्रू हो, बी ट्रू, ये चीज ट्रू है, तो हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट एच इज सब ग्रुप, और ग्रुप, सब ग्रुप तो तभी होगा जब वो ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। तो एच को मुझे क्या करना है, ग्रुप प्रूव करना है। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए मुझे ये चार प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी। सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी टू शो करता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बच्चों देखो, ये चीज ट्रू है मेरे पास में, तो देखें ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, इससे ए बी बिलोंग टू एच। और अभी क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, जैसे मैंने 2 और 4 नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट्स किसी सेट में बिलोंग करते हैं, एन एक नेचुरल नंबर का सेट था, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। तो मल्टीप्लीकेशन 2 + 4 जो 8 आया, ये भी बिलोंग करेगा एन में, 8 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ए बी भी बिलोंग कर रहा है एच में, ये कहां से मिला हमें, ये जो हमने चीज सही मानी है उससे। तो इस रिजल्ट को चाहो तो फर्स्ट दे सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, ये इसे नहीं लिखना है जो आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन कर दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू, होल्ड हो रही है। अब एसोसिएटिव देखते हैं, एसोसिएटिव, ये बच्चों आई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों क्या करते थे, जैसे मैंने 3 एलिमेंट ले लो, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया,
2 इंटू 4 इंटू 8 क्या आएगा? 2 4 आर 8, 8 8 आर 64। अब मैं इस तरीके से कर लूं, यहां सोल्यूशन कैसे आया? 8 इंटू 8, ये 8 आया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास लॉ से, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व, और यहां पर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 4 8 सा 32 और ये 64। तो इन दोनों रिजल्टों से 2 इंटू 4 इंटू 8 इक्वल टू है 2 इंटू 4 इंटू 8। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं हम। ए बी सी बिलोंग कर रहा है एच में, लेट जब ये एच में बिलोंग कर रहा है तो हमने, और एच है एक सबसेट जी का, तो एच के सारे एलिमेंट जी में बिलोंग करेंगे, तो ए बी सी बिलोंग करेंगे जी में, और जी एक ग्रुप है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is true for G since G is a group। ये लिख दिया बच्चों, देख लें बच्चों कि दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिखता ही जा रहा हूं और दिखाई ना दे रहा हूं। हाँ बच्चों, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने दिखा दी। तो देखिए, हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू, मतलब होल्ड हो रही है। अब बच्चों आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए बच्चों देखें, क्वेश्चन में देखें, अ फाइनाइट ग्रुप, एक ग्रुप की अगर हमारे पास में जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसमें हम किसी ऑर्डर का एलिमेंट, देखिए ऑर्डर का एलिमेंट जैसे ए बिलोंग कर रहा है जी में, और ए टू द पावर एन इक्वल टू ई आ जाए, ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट which belongs to G, G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए जो एलिमेंट है उसकी कुछ भी पावर अगर ई के बराबर आ जाए तो इफ then n is called order of A, इसे ऐसे करके ऑर्डर ऑफ ए दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो ये फाइनाइट हमारे पास में ऑर्डर हुआ। हियर ऑर्डर इफ for any power
n of a, any power of any power n of a is equal to e, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, देन ऑर्डर ऑफ a is called finite order. Finite order. And if for any power of a is not equal to e, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ a is called infinite order. Infinite order. मतलब बच्चों क्या हुआ, a to the power n is not equal to e. n belongs to n. हमारे पास किसी भी पावर के लिए e ना आए तो हमारे पास में a क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ a, इस केस में ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों एक चीज देखें, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा। सिंस G is a finite group, therefore order of, तो इनफाइनाइट ऑर्डर तभी आ सकेगा जब ग्रुप वो है कैसा हो, इनफाइनाइट हो, मतलब उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना किए जा सके। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारे पास में, जैसे जी ए ग्रुप है, मैंने कह दिया 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इनफाइनाइट होगा। If G is a finite group, therefore order of each element will be finite। क्या होगा, उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। अब हम क्या करें, लेट हमारे पास में, तो हमारे पास में देखिए नाउ सिंस H is subset of G, therefore H finite set H is a subset of G, therefore order G and H is
सब ग्रुप, therefore order of its element will be finite, will be finite। अगर बच्चों ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, हटा देते हैं। चलो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसमें कोई जी को ही रहने दीजिए। देखते हैं, खत्म होने वाला है ये थ्योरम का प्रूफ। अब हमने कह दिया बच्चों, लेट एनी ए जो जी में बिलोंग कर रहा है, लेट एनी ए जो बिलोंग कर रहा है बी ऑफ एन ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, एन है, दैट इज ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये हमने मान लिया, फाइनाइट ऑर्डर होगा। अब देखिए हमें बच्चों क्या दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां हेडिंग डालें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखें हमें यहां पर टू क्या था, हमें ये टू था, तो हमें ये ग्रुप दिखाना है। तो ये चीज टू है हमारे पास में, ए बिलोंग टू एच और दूसरा भी ए ले लिया हमने बिलोंग टू एच, दैट एम्प्लाइज ए बिलोंग टू एच और ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर बिलोंग टू एच। करवा बिलोंग। अब बच्चों हम ए बिलोंग टू एच और ए स्क्वायर बिलोंग टू एच, तो दूसरा एलिमेंट हमने क्या कर लिया, दोनों एलिमेंट ए भी एच में बिलोंग करना चाहिए, बी भी एच में बिलोंग करना चाहिए। तो अब हमने दूसरा एलिमेंट बी की जगह ए स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर बी बिलोंग करेगा एच में, ए क्यूब बिलोंग करेगा एच में। अब बच्चों हम क्या करें, ए बिलोंग कराएं एच में और दूसरा एलिमेंट ए क्यूब बिलोंग कर रहा है एच में, तो A4 belongs to H, that implies A5 belongs to H। इस तरीके से बच्चों अगर हम चलते चले जाएं तो A belongs to H और A to the power n minus 2 belong to H से हम क्या दिखा सकते हैं, n minus 1 ले लें, A to the power n minus 1 belong to H। इससे क्या दिखा दिया, A to the power n belong to H और A to the power n इक्वल टू क्या है, E है, और हमने E क्या कर दी, बिलोंग करा दी। क्या कर दी, बिलोंग करा दिया। हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट E belong to H, hence identity element E belong कर रहा है H में, तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर लिख सकते हैं E एग्जिस्ट इन H। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने ये दिखा दिया। अब बच्चों हम ये दिखाएंगे
कि हमारे पास में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इनवर्स के लिए देखते हैं बच्चों, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ग्रुप शो करने के लिए 4 प्रॉपर्टी शो करनी होती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा रहा हूं। अब हम देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जब हमने निकाला तो मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को जब डिफाइन किया है तो उसमें मैंने ये दिखाया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसी भी का भी जो है भाई उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है। तो देखें, सिंस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट is same, order of an element is same, order of, यहां पर इनवर्स लिख लेता हूं, इनवर्स ऑर्डर ऑफ since of an element is same, that is of the element। मतलब क्या हुआ, let a to the power n is equal to e, तो ऑर्डर ऑफ a is equal to n, तो a का इनवर्स a इनवर्स है, तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ a इनवर्स भी n ही होगा, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स भी n होगा। लेट बी टू देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी n होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज ए इनवर्स की पावर n ई के बराबर होगी। ये हम सेकेंड रिजल्ट ले रहे हैं, अगर मैंने पीछे फर्स्ट लिया है उसके लिए तो इसे सेकेंड ले लिया। अब देखिए बच्चों, ए बिलोंग टू एच और दूसरा एलिमेंट भी ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ये तो ट्रू माना है तो बी की जगह भी ए ले लिया। ए बिलोंग्स टू एच, ये ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। अब देखिए बच्चों, ए बिलोंग्स टू एच, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, दूसरा एलिमेंट ए स्क्वायर है जो एच में बिलोंग कर रहा है, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट ए क्यूब बिलोंग्स टू एच। अब देखिए बच्चों, इसी तरीके से करते चले जाएं, ए बिलोंग्स टू एच, ए टू द पावर m माइनस 1 m माइनस 2 ले बिलोंग्स टू एच, that implies a to the power m minus m नहीं बच्चों, n minus 2 belongs to h। ये क्या हो गया, पावर 1 है, पावर n माइनस 2 1 प्लस n माइनस 2, तो ये n माइनस 1 बना, n माइनस 1 बिलोंग्स टू h। ये n माइनस 1 बिलोंग कर रहा है ए में। अब एक चीज देखें बच्चों,
पहले ये देख ले कि ये सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है बच्चों। तो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं। अब बच्चों देखें, यहां लेते हैं, यहां सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, देखिए a टू द पावर m-1 बिलोंग्स टू h। दूसरा एलिमेंट ले, अभी दूसरा एलिमेंट मैंने e बिलोंग कराया था h में, आइडेंटिटी जब दिखाई थी तो e एलिमेंट बच्चों बिलोंग करता है, बिलोंग का ये साइन है, दैट एम्प्लाइज a टू द पावर m-1 e belong to h, that implies a to the power m-1 क्या है बच्चों, a अप टू m-1 टाइम्स, लिखें तभी तो ये रिजल्ट आएगा। a टू द पावर m-1 को ये लिख लिया। और e क्या है बच्चों, e देखो a टू द पावर -1 टू द पावर n है, इसे क्या a टू द पावर -1 a टू द पावर -1 a टू द पावर -1 अप टू n टाइम्स और यहां बच्चों a टू द पावर n-1 था, क्या था n-1 यहां भी हमारे पास में क्या है n-1, तो कितनी टाइम्स आएगा n-1 टाइम्स। जैसे देखिए 2 टू द पावर 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे a टू द पावर 5 है तो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, इसे बच्चों ऐसे करके लिखा जा सकता है a, या हमने कुछ जैसे a लिख दिया, फिर लिख दिया अप टू 5 टाइम्स, ऐसे लिख दिया बच्चों। तो a टू पावर n-1 था तो n-1 टाइम्स आया है, ये क्या है n-1 टाइम्स। और यहां बच्चों पावर है n है तो n टाइम्स इक्वल टू e हुआ, और सेकंड हम इसे एज्यूम करें, e की वैल्यू ये वाली हम यहां पुट कर दें, a इनवर्स अप टू n टाइम्स, ये लिख दिया। ये देख लेता हूं बच्चों सही आ रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ भी, n टाइम्स सही आ रहा है बच्चों। तो देखिए इस एलिमेंट और इसकी प्रोडक्ट हो रही थी, तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट होगी, दैट एम्प्लाइज ए इनवर्स, इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, ए इनवर्स, इसको इसके साथ ले लिया, ए इनवर्स अप टू n-1 टाइम्स, ये काम कर सकते हैं, कर ये कितने, क्योंकि यहां पर a जो होगा वो इसके एक स्टेप पहले वाले तक होगा। तो हमारे पास बच्चों अब क्या बचा,
ये हम कहें कि ये इनवर्स n-1 टाइम्स वाला है, n-1 टाइम्स, और ये n टाइम्स वाला है। तो यहां तक ही तो यूज हुआ, यही तो यूज हुआ, ये वाला बच रहा, तो ये बच रहा, तो इसे ए इनवर्स, ये बच गया। देख लेते हैं बच्चों आ रहा है या सही नहीं है। तो ये आ रहा है बच्चों से। अब देखिए आ रहा है, देखिए बड़ा गड़बड़ लग रहा है। आ रहा है, तो अगर कुछ ना दिखाई दे रहा हो बच्चों तो ये ए इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम इसे भी रख दिए देते हैं, देख लेते हैं। हाँ आ रहा है, और कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स किसके बराबर होता है, ई के, ई के, अप टू n-1 टाइम्स। ये हुआ और ये बच्चों ई हुआ, ए इनवर्स, और ये किसमें बिलोंग चल रहा है, ये बिलोंग चल रहा है एच में, ये बिलोंग चल रहा है एच में, ये बिलोंग चल रहा है एच में। दैट एम्प्लाइज आइडेंटिटी और किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट उस एलिमेंट के बराबर होता है। तो हमारे पास में 10 आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स for every element which belongs to H एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज को कर दी, हैंस H is a group or H is a subgroup of G. H is a group, hence H is a group. H is subgroup of G. तो H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया बच्चों। हमने H को सब ग्रुप दिखाना था, G का वो हमने दिखा दिया। तो बच्चों ये थ्योरम प्रूव हो गई है। मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। बस अगर बाइनरी ऑपरेशन दिया हो तो बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के बीच में लगा देंगे। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दबा दबा कर शेयर कीजिएगा, हर अपने परिचित क्लासमेट के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।